हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। शेखुपुर में जिस पार्टी का विधायक चुना जाता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, ऐसी कहानी और किस्से यहाँ से जुड़ी हुई है। लगभग जितनी दूरी यहाँ से दिल्ली की है उतनी ही दूरी लखनऊ की है। खैर, हम इस वक्त सेंटर में खड़े हैं और ये बदायूं जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ पर वर्तमान में सांसद संघमित्रा मौर्य है। और ऐसे में अगर विधायक के बारे में चर्चा कर ली जाए तो वो भाजपा के यहाँ से रहे हैं, जो कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, धर्मेंद्र शाक्या। फिलहाल यहाँ की जनता यहाँ पर मौजूद है और कार्यक्रम का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। इनसे हम बात करने वाले और समझने वाले हैं यहाँ के समीकरणों के बारे में कि आखिर क्या माहौल है यहाँ का। उससे पहले मैं चाहूँगी कि सभी जो है लोग यहाँ के ताली बजा दीजिए विधानसभा के अपने लिए, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सवालों का जो सिलसिला है यहीं के लोगों से पूछते हैं कि क्या हाल है। पहले तो बताइए माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत खराब है इस सरकार में। अगले इस सरकार की बहुत अच्छा काम था, नोटबंदी करा दी, लॉकडाउन बहुत लग गया, पब्लिक बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान है पब्लिक। अच्छा, आपने कहा लॉकडाउन लग गया, कोविड आना था तो लॉकडाउन तो लगना था। हाँ लगना था, पब्लिक तो परेशान हो गई, ना खान पीने में मिला ना कुछ मिला, और काम धंधा सब बंद होगा, टप होगा, कोई भूखा मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई पैदल चला। 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। नहीं 80 करोड़ राशन दिया भाई, तो पब्लिक का ही राशन वो। अच्छा, हाँ अपने घर थोड़ी दे दिया। तो लेकिन आप तो कह रहे कि राशन नहीं मिला। नहीं राशन थोड़ा बहुत मिला है, तो मिला, मगर है तो पब्लिक का ही राशन। चाहिए क्या ये बताइए विधानसभा में? हाँ विधानसभा में चाहिए, विकास चाहिए, और क्या नाम मजदूर आदमी को वो काम चाहिए, और क्या है। नेता कैसा चुनना चाहते हैं? नेता हम अखिलेश को चुनना चाहते हैं। अरे भाई कोई खास बढ़िया ना दिया है, ये 65 जो है राशन पानी दे दिया है, बाकी सब चीज़ बढ़िया ना मिली, खाने को ना मिला कि जी ना मिला। सब सरकार के लिए 2-2 बार गल्ला दे रही है हर महीने में। गल्ला दे रहा सब किसी को, कहाँ मिल रहा है गल्ला? आपको मिला? हाँ हमें मिला। फिर क्या समस्या है? समस्या गायब। वैसे सरकार को लग सही है, मगर ये है उनकी सरकार में ये कम नहीं है बढ़िया। मुद्दे खराब है यहाँ के तमाम। क्या मुद्दे होने चाहिए? अरे हिंदू विवाद में करते रहा है। अच्छा, धर्म के नाम पे मुद्दे ज्यादा है। आपको क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल सब ठीक है, बढ़िया है माहौल, और सरकार कार्यकाल अच्छा चलाया है। दूसरी बात, भ्रम तो सब फैलाते हैं, राशन फ्री मिला है, महीने में 2 बार मिला है, और योगी जी की सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। ये तो कह रहे कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है। नहीं वो उस पर जात बिरादरी भी ज़्यादा चल रहा है, जात बिरादरी पे कैसे? सब रोजगार बंद हो गए। अच्छा, हाँ ये कह रहे कि रोजगार बंद हो गए हैं। रोजगार कभी बंद नहीं होता है, इंसान को अपने मेहनत तो करोगे, घर बैठे तो कुछ मिल नहीं जाएगा। कोई भी सरकार आ जाएगी, घर बैठे किसी को कुछ नहीं दे देगी, मेहनत करी जाएगी। प्रतिथि कुछ क्या है, लॉकडाउन कोई मोदी जी ने तो लगा न दिया, ये सभी देशों में महामारी फैली, हर देश इस कगार पर आ गया, फिर भी सरकार ने जितना सहयोग करना था किया। उसके लिए हमारा कहने का मतलब ये है, मोदी जी बढ़िया अच्छे नेता हैं, यो अच्छे नेता हैं और उनकी सोच ठीक है। बहुत बढ़िया माहौल है इस समय, इतना बढ़िया माहौल है, शायद पिछली सरकारें जो रही हैं उन सरकारों ने इस देश को लूटा है, उन्होंने तो घोर अपराध किया है, उनने ये अपराध। अब वहीं पहुँचो। नहीं, बोलिए मैंने बुलाया, बताइए। अच्छा आपने बुलाया। इतना घोर अपराध किया है कि हमारी बहनें, हमारी औरतें जो घर से निकलती थी उनका कोई भरोसा नहीं था कि घर पर पहुँच जाएं, उनका कोई भरोसा नहीं था। हाँ। और आज आप 10 लाख रुपए लेके रात के 12 बजे पूरे जिला में आप घूमते जाओ, अगर कोई टच कर जाए तो आप मुझसे कहना। चलिए रुकिए, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। भी समाजवादी की है, क्योंकि समाजवादी ने जो 100 नंबर जो लागू करी थी वो समाजवादी ने करी थी, वो समाजवादी का प्रोसीजर था कि जो आज जो है माताएं बहनें, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी की हो, लेकिन सबके लिए 108 नंबर लागू करी। ये कह रहे हैं कि माता महिलाएं जो है वो अखिलेश यादव में ज्यादा सुरक्षित थी, उनकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा सुरक्षित थी? मैं अपने गांव की घटना बता रहा हूँ। एक दिन भैंस को देखने आए और देखने के बाद जब उसने नहीं बेची तो सवेरे 4 बजे खोल ली गई। आज अगर कोई बता दे यहाँ शेखपुर विधानसभा में अगर किसी की भैंस खुली हो 5 साल में,
तो आज मुझे आज जवाब दे दे। मुझे एक बात ये बताइए, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मानता हूँ, लेकिन वो भी प्रोसीजर किसका है कि वो भी अखिलेश का देना है। क्यों रहा था? मीडिया तक को नहीं जाने दिया, मीडिया तक को इतनी पुलिस रोकी, बहुत रोकी, मीडिया तक को मारा, वहाँ पे हाथरस में। अभी 2 दिन पहले की बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सुन लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। यहाँ थोड़ा गांव कोई पड़ता है, उस गांव में एक ट्ररी वाले को इतना मारा कि वो आज हॉस्पिटल में है। तो ये अच्छी बात है कि अभी से झगड़े तो हर जगह ही चलते हैं, वो झगड़े सब जगह चलते हैं। अगर कोई दिक्कत भाई हो 5 साल में कोई आदमी बता दे, राशन से लेके बिजली से लेके, कोई भी आदमी अगर 10 अनुसार बता दे, राशन से लेके बिजली से लेके प्रधानमंत्री क्या नाम है, प्रधानमंत्री योजना से 2000 रुपए खाते मिलते हैं। बताओ किसी के साथ सवालों का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा राशन, इन्होंने कहा कि हर खाते में 2-2 रुपए किसानों के जाते हैं। नहीं, हर खाते में कौन कहता है कि हर खाते में? मेरे आज तक बताया कि यार मतलब पूरे गांव को देख लीजिए कि इनके खाते में अगर 2000 रुपए नहीं आए, अब तुमने नहीं करवाया। पहले से सब बनता है, 2 महीने चालू करा है, पहले सब बनता है राशन पानी। शरीफ जी मुझे ये बताइए, माहौल तो चलिए ठीक है, आप लोग तय करेंगे किसको चुनना है, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के इस बार? मुद्दे बेरोजगारी ज़्यादा है मैडम, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है कारोबार धंधों को लेके, और जब से लॉकडाउन हुआ है जब से ज़्यादा कुछ फेल हुआ है, बहुत लोग परेशान है। बाहर जो दिल्ली मुंबई काम करते थे वो भी काफ़ी फेल है, उनके भी काम, जो विधानसभा के लोग हैं वो बाहर जाते हैं काम करने। बाहर जाते हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए मुझे कि बिजली, सड़क, पानी को लेकर क्या माहौल है यहाँ पे? तमाम चीजों की उपलब्धता है, आती है बिजली, आती है। कितने घंटे रहती है? घंटे तो नहीं बता सकता मैं, आती है लाइट। पहले की मुकाबले अब के क्या हालात है? पहले जैसी आती है लाइट, पहले भी आती थी ऐसी, अभी भी वैसी ही आती है। सड़कों को लेकर क्या लगता है, सरकार ने जो जाल बिछाया अच्छा काम किया है? हाँ बढ़िया है सब। चाहिए क्या आम आदमी को, क्या चाहिए क्षेत्र से? क्या चाहिए? विकास चाहिए और क्या चाहिए? कुछ जो हो रहा है सब सही हो रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है क्षेत्र की? सही है, आपको क्या लगता है? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा, सबका साथ सबका विकास, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते थे पहले आने वाले टाइम में, आप इतना सफाई देख रही हैं आप, सब इसी सरकार की देन है। बिजली के बिल कितने हाई हो गए हैं? आज पेट्रोल पे और डीजल पे कितनी मतलब महंगाई है, और जो तमाम बाजार जो है, बत्ती का बिल 250 आया था, आप 700 रुपए 800 रुपए महीना आ रहा है। सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया है, 300 वाला 400 वाला सिलेंडर 1000 में लेना पड़ता है हमको। बताइए हम कहाँ से लाएंगे 1000 रुपए का? एक हमारे पास 400 रुपए जेब में होंगे तो हम लेके आ जाएंगे, और 1000 नहीं होंगे तो बताओ हम कैसे लेके आएंगे? 2 महीने से ज्यादा हो गए ट्रांसफार्मर को फूके हुए, लेकिन आज तक कोई रखवाने वाला नहीं है। क्या ये विधायक जी को नहीं दिखाई दे रहा है? एक ट्रांसफार्मर था पूरे गांव में, फूक जाता था महीनों के हिसाब से, 2-2 महीने लाइट नहीं आती थी। आज 5 ट्रांसफार्मर है गांव में। किसकी? अखिलेश की देन है ये? नहीं, इसके मोदी में, उसके मोदी में नहीं था कुछ भी नहीं था। कुछ दिन का हफ्ता, रात का हफ्ता आता था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर मैडम जो भी थे ना बिजली के, जो कुछ भी नहीं था, जो बिजली घर यहाँ पर लगवाए, पावर हाउस लगवाए, अखिलेश ने देन दिया है। आने वाले टाइम में आप 5 ट्रांसफार्मर है गाँव में। ये बताओ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं कि किसने बिजली के लिए जो है यहाँ पर उपलब्धता करवाई है। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है, मैं 25 साल हो गए, मेरे इतनी उम्र में आज तक कोई विकास ऐसा हुआ नहीं जो 5 साल में हुआ है। अच्छा, हाँ। क्या देखा आपने? मैंने बहुत कुछ देखा, गुंडागर्दी खत्म हो गई, भैंसें नहीं खुल रही हैं, लाइट बहुत चल रही है, राशन 2 बार मिल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ जो होगी, जो मोदी हैं इस टाइम पे, वो तो भगवान जी के अवतार हैं। आपके लिए 5 साल में क्या हुआ? मैडम हमको शिक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। यो अखिलेश दे सकते हैं, वो और कोई सरकार नहीं दे सकती। यहाँ लैपटॉप बांटे, शिक्षा दी, आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है ये 5 सालों में हुआ, मेरे होश में कभी हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो अखिलेश यादव ने जो शिक्षा दी, जो लैपटॉप दिए हैं, शिक्षा के लिए दिए, लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। और ये नहीं चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, ये चाहते हैं हमारा देश कभी भी लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे क्या बढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे क्या बढ़ेंगे। ये चाहते हैं हम इन्हें क्या नाम है, नौकरी की जगह लाठी डंडे मिल रहे हैं, आगे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये चाहते ही नहीं देश हमारा पढ़ के आगे बढ़ पाए। तो स्थिति क्या है अभी वर्तमान में? वर्तमान स्थिति हर तरह बेरोजगार, गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, 400 के बाद 600 का हुआ, बोले 200 रुपये सब्सिडी देंगे, सब्सिडी भी वापस, फिर उसके बाद दी 2-3 महीने 4 महीने दी, उसके बाद 18 रुपये आने लगे, 19 रुपये आने लगे, अब वो भी खत्म हो गए। 1000 रुपये का सिलेंडर है। कितने का सिलेंडर लेते हैं? 970 का, 970 का। होम डिलीवरी 1000 का मिलता है।
होम डिलीवरी है वो 1000 का देता सब्सिडी कितना रिटर्न आ जाता है? बिल्कुल ना आ रहा नहीं आती है। है 12 अब लगभग 13 महीने 12-13 महीने से नहीं आ रहा है बिल्कुल करके। सरकार कहती है गल्ला देते हैं। गल्ला दे के तो गुलाम बना रही है सरकार आदमी को। आदमी फिर शिक्षा रोजगार चाहिए। अब लड़कों को देखो फार्म भरवा दिए नौकरियों को नाम पर और 500 रुपये हर फार्म के जाते हैं। 9 बार फार्म भरवा दिए, एक लड़के के हिस्से में 4500 रुपये हो गए। कितने लड़कों को बाद में उन्हें लाठियाँ मिली। कह रहे हैं वर्तमान में लाठियाँ खाई है युवाओं ने। सरकार कहती है युवाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कहाँ प्रयास हो रहा है मैम? प्रयागराज में लड़कों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे पट्टी में, तो अभी प्रयागराज में घर में घुस के लॉज में मारा है। ये तो फुलतानाशाही पे आ गए हैं। क्या ऐसा कभी हुआ था पहले ऐसे में? कानून व्यवस्था पे सवाल आप भी उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं उठाना चाहिए भी। गलत क्या है? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सरकार कहती है हमने तो ऐसे कानून व्यवस्था कर दी है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलते हैं। कहाँ पर बुलडोजर चला है? 25 लोग टेट वाले पेपर में पकड़े गए हैं। किसके घर पे बुलडोजर चल गया मैम? उन्हीं के जाति समाज के लोग हैं, इसीलिए बुलडोजर नहीं चला है। एक कुशवा समाज के व्यक्ति हैं, उनके घर पे करीब 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई और 24 लोगों के लिए कोई कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके समाज के लोग हैं। ये कहाँ की न्याय प्रणाली है? कह रहे हैं कि जो है बुलडोजर उन लोगों के घर पे चल रहे हैं जो कि क्या है, विरोधी पार्टी के हैं। नहीं, जो विरोधी 25 लोगों का नाम आया है उसमें मैम। उसमें 25 लोगों में एक लोगों पे कानून कार्रवाई हुई है। यहाँ पे तो जो बुलडोजर चले वो बाहुबलियों के घर पे चले हैं ना। तो बाहुबली वो भी तो हुई है। जो 24 लोग बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बचा रखा है उनके लिए। अच्छा। टेट वाले पेपर में मैम। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर किसी के अपराधी के घर बुलडोजर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इधर आइए। कह रहे हैं अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं है और अपनी पार्टी के लोगों को बचाने की कवायद कर रही है वर्तमान की सरकार। भाई मैं अब ज़्यादा नहीं जानता, मैं सिर्फ मोदी और योगी की नीतियों से खुश हूँ बस। मुझे और नहीं मालूम है। मुझे जो फायदा हुआ है वो मुझे हुआ है। अब आगे आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो बुलडोजर की कहानियां और बुलडोजर के किस्से चलते हैं उस पे क्या कहानी है? ये सरकार ने कोई भी तो विकास करा नहीं है, खाली मूली आधा देश बेच दिया है। बोलते हैं 2 बार राशन दे रहे हैं, ठीक है मान रहे हैं 2 बार आप राशन दे रहे हैं। इतने सांड इतनी गाय खोल रखे हैं इन्होंने, पूरे फसल का नाश हो रहा है। और है कि नहीं जे गाय और भैंस जो हैं जे हैं कि नहीं हमारे तुम्हारी हैं, कोई सरकार थोड़ी ले आई। जे तो सरकार ने छुटवा तो दी है ये। अगर ये सरकार वगैरह नहीं छुटवाती तो ये फसल नाश नहीं होती। इसने कोई विकास नहीं करा है, इसने ज्यादा छोड़े। हम तुमने छोड़े, हम तुमने छोड़े हैं। नहीं बदमाशी पहले भी थे तो थे। एक बात बताइए, बदमाशी अरे रुक जा पहले, सुनने दो पहले। एक बात सुनो पहले। नहीं इधर बताइए, एक बात उधर मत बताइए, एक बात इधर बताइए। ऐसा है कि जब ये बोल रहे हैं कि खाते में 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं, मैं आपको इसमें 50 आदमी ऐसे दिखा दूंगा जिसके खाते में 1 पैसा नहीं आ रहा है। फार्म गया है और फार्म पे पैसा किस्त नहीं आ रही है। चलिए इधर आइए। जो है राशन नहीं मिल रहा है, वो शिकायत कर रहे हैं कि खातों में पैसा नहीं आ रहा है। मैम जी, किसान सम्मान निधि के अगर डॉक्यूमेंट ठीक होंगे तभी तो पैसा आएगा। जब डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आ जाएगा? जी, और वर्तमान में काम कैसा है? वर्तमान में सब कुछ सही अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है। 50 किलो की 45 करोड़ कर दी तो और क्या होगा? किसान आदमियों को हो गया उसका रेट भी उसी हिसाब से 320 रुपए की यूरिया मिल रही है। 310 रुपए 320 रुपए अभी किसान आदमियों तो पूछ लो, सभी खड़े हुए हैं। और गाय खेतों में गाय खा रही है तो और क्या होगा? इससे मिल रहा है मैम जी 266 का कट्टा, 266 का मिल रहा है यूरिया का 50 किलो का। जनता समझ चुकी है, इस बार जनता समझ चुकी है। अखिलेश यादव की सरकार आनी है। चर्चा का विषय आगे बढ़ा रही हूँ। शिक्षा को लेकर क्या हालात है शेखुपुर के? शिक्षा के लेकर बहुत ही बुरे हालात हैं मैम। 2 साल से मतलब स्कूल बंद है और जो प्राइवेट हैं उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो सरकारी स्कूल में बच्चे रह रहे हैं उनके घर पे भी अभी भी जाकर देख लो, कहीं भी कुछ भी नहीं। बच्चे सिर्फ ऐसे ही फिर रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और आपके जो भी हैं जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके सब प्राइवेट में जाते हैं, सारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। सरकारी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पा रही है, प्लस ये भी है। और प्लस अगर हो रही है तो गरीब आदमी अपने बच्चों को फ़ोन दिला नहीं पा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पा रही है उससे। उसके सारे बच्चे वैसे ही बिल्कुल बिना शिक्षा के ऐसे ही फिर रहे हैं, कोई वो नहीं। सुधार होना चाहिए। जी, शिक्षा में तो होने चाहिए, वैसे भी हर कहीं होना चाहिए। यहाँ की बात नहीं, शिक्षा की ये हर कहीं है ये वाली प्रॉब्लम। किसानों को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? किसानों को लेकर मेरा ये विचार है कि पहले जो सरकार थी उस सरकार में 500 से 600 रुपये ट्यूबवेल का बिल था।
आज की सरकार में, केंद्र में सरकार इनकी है और राज्य में भी सरकार इनकी। आज ट्यूबवेल का बिल 2000 रुपये है और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिल था 125 रुपये, आज उसका बिल 600-700 रुपये आ रहा है। तो ये बेचारा किसान कहाँ से इस बिल को भरे? सरकार कहती है किसान सम्मान निधि योजना में हमने सालाना 6000 रुपये दिए। ये किसान निधि के नाम पे किसानों को धोखा दे रही है। हमारी यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, आज उसमें से 5 किलो यूरिया घटाकर इन्होंने 45 किलो कर दिया और दाम हमसे वही ले रही है सरकार। और डीजल जो 60 रुपये 55-60 रुपये डीजल था, आज डीजल 90 रुपये दे रही है सरकार हमें। ये सब सरकार की देन है। पेट्रोल आज 100 रुपये खरीद रहे हैं, 100-105 रुपये। ये पेट्रोल हमारा 60-65 रुपये पेट्रोल था और सरकार कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के हम आय दुगनी करेंगे। किसान कहाँ से आय दुगनी करेगा अपनी? एक कहते हैं 300 यूनिट फ्री, दूसरे कहते हैं कि सिंचाई से उत्पन्न जो भी सिंचाई के दौरान काम पे लगेगी बिजली उसको माफ कर दिया जाएगा। घोषणा पत्रों में 2 तरीके की चीजें हैं। अगर इस तरह से किसानों के लिए कदम उठाए जाएं, किसानों के लिए अगर बिजली मुफ्त दी जाए तो हाँ, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। ये नहीं कि दुगनी हो जाएगी, लेकिन बढ़ोतरी हो सकती है। 300 यूनिट की बात रहेगी तो सरकार लॉकडाउन के दौरान 5 किलो गेहूं तो मिला, लेकिन बिजली का बिल सबके ऊपर गया, सबके घर पे मीटर लग गए। एक नीति ये है, सरकार ने इस समय जो नए कनेक्शन मिल रहे हैं उस पर मीटर लगा रहे हैं ट्यूबवेल पे। जेई से पूछा जाए ये मीटर क्यों लग रहा है, बोला कुछ नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही लगाया जा रहा है। उसका मतलब ये है मीटर से वो ये रीडिंग ले लेंगे कि एक किसान कितना एक महीने में रीडिंग मतलब यूनिट बिजली खर्च करता है, उसी के आधार पर पैसा बढ़ा देंगे वो घुमा के। मेरे भी ट्यूबवेल है, 2013 में बिल जमा किया था तो 645 रुपये बिल जाता था। परसों बिल जमा करके आया था, वो मैंने हिसाब छटवाया तो 2280 रुपये पर मंथली। लेकिन अब ये घोषणा पत्र में आ गया, आपको लगता है दोनों ही सरकार एक तरीके से किसानों के मुद्दे पे खासकर बिलों को लेकर बात कर रही है? किसानों के लिए अच्छा है, लेकिन इन्हें पहले ही करना चाहिए था। सरकार ने उस दिन माननीय योगी जी ने कहा कि हम हाफ बिल लेंगे, तो जो 4.5 साल में पूरा लिया उसको वापस कर दो। कि क्या किसी की घर वापसी करानी है या वर्तमान की सरकार को आगे लेके जाना है? घर वापसी किसको दे देंगे? ये अखिलेश यादव भी नहीं दे सकते। जो चला गया वो तो चला गया, वो कैसे वापस हो जाएगा? नेता की घर वापसी चाह रहे हैं आप लोग इस बार? हो सरकार जो है समाजवादी की होना चाहिए। वैसे तो मैं कांग्रेस ही हूँ। हाँ, हमेशा लगवा क्या है कांग्रेस का? हाँ जी हाँ, आज से नहीं, मुझे करीब 25 साल हो गए, मैं कांग्रेस के अलावा मैंने किसी को नहीं दिया। लेकिन इन पे रखिए, कह रहे हैं मैं कांग्रेसी हूँ लेकिन समर्थन समाजवादी पार्टी को दे रहा हूँ, भाजपा से नाराज हो, ऐसे कुछ कह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आखिर कांग्रेस में क्या हो गया कि 25 साल का नाता अचानक से छोड़ दिया? कांग्रेस से जब कांग्रेस आ ही नहीं पा रही है तो फिर उससे नाता फिर क्या रह जाए? मतलब नकली कार्यकर्ता है? नकली नहीं है, असली है। ऐसी बात नहीं, कार्यकर्ता है कि असली कार्यकर्ता? नहीं नकली है, जो नकली नहीं असली है। इसलिए हो गया क्योंकि एक पार्टी पकड़ ली। पार्टी पकड़ ली, असली पार्टी दूसरी पकड़ ली उन्होंने, इसलिए नकली हो गए। किसी पार्टी से नहीं है ना, हम तो किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा, क्या लगता है माहौल तो ठीक है, जो बन रहा है। सड़कों को लेकर क्या हाल है क्षेत्र का? सड़कें बहुत बुरी हैं इस टाइम। हमारे यहाँ तो देखो जो यहाँ पर पड़ा है, पूरा सड़क टूटी हुई पड़ी है, 4-5 साल हो गई। और यहाँ पर जो पूरा पानी सब सड़क पर आपने देखा होगा भरा हुआ है और बाकी खेत पहुँच चुक रहे हैं। क्षेत्र में विधायक कितनी बार आए हैं? 1-2 बार आए, बस आते नहीं है यहाँ पे। तो पुरानी सरकार के कुछ काम जो अच्छे लगे हो? नहीं, कोई काम अच्छा नहीं है। पुरानी सरकार का कोई काम अच्छा नहीं है? पुरानी सरकार के तो अखिलेश की सरकार में बहुत काम हुआ। सवाल ध्यान से सुनिए, कोई सरकार का काम अच्छा नहीं था? नहीं, अखिलेश की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए। क्या काम? लैपटॉप बांटे और बहुत सड़क बड़ी और कमरे उमरे बहुत आए, लैट्रिन बाथरूम आई। शौचालय तो मोदी सरकार कहती है हमने बनाए हैं। हमारे ना आया, कोई कमरा नहीं आया यहाँ पे। 5 साल में कोई कमरा नहीं आया हमारे यहाँ पे। अगर चुनाव खत्म हो जाते हैं तो योजना के तहत कांग्रेस कह रही है कि 72,000 रुपये सालाना मिलेंगे। कांग्रेस का कोई दबदबा नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका जी तो बड़े दावेदारी से कांग्रेस का दबदबा ठोक रही है। दावेदारी तो हर पक्ष करता है, मैनिफेस्टो हर पक्ष वो करता है। उसके बाद जो काम धरातल स्तर पर करे उसको माना जाता है। उसके बाद भी अगर काम हमारी बीजेपी करती है तो बीजेपी के सिरा जाना चाहिए। योगी जी ने क्या किया है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री महोदय जी ने उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के अलावा और उद्घाटन करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अखिलेश जी के कार्यकालों के जो उद्घाटन हुए उनके उद्घाटन करे और उनके नाम बदले। आजकल तो जयंत चौधरी भी कह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का नाम बदल देंगे। गठबंधन वालों को क्या हो गया, आखिर नकल से अकल ले रहे हैं क्या?
अब वो तो उनका विवेक होगा, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हम लोग तो जनता के, आप ही कह रहे हैं ना कि वर्तमान की सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर के वो तो अपनी घोषणाएं करते हैं, घोषणा उन्हें करने दीजिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं तो यहाँ पे डिबेट ही नहीं कर रही हूँ, आप लोगों से तो राय रख रही हूँ। आपने कहा वर्तमान की सरकार नाम बदलती है, मैं कह रही हूँ अखिलेश जी के साथ जयंत चौधरी गठबंधन में वो कह रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलेंगे। अब वो बदलेंगे तो वो सरकार में आएंगे तो बदलेंगे, उनको भी। योगी जी ने अगर बदला तो गलत क्या? अब गलत या सही को तो नेता ही बता सकते हैं, हम तो आप बता रहे हैं ना कि गलत क्या नाम बदल। ये है जैसे पहले फैजाबाद था उसका अयोध्या कर दिया गया, या कासगंज का दूसरा बदल दिया गया। एक करे तो नहीं रुकिए, एक करे तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। नहीं गलत, उन्होंने सिर्फ ये काम कराया, उन्होंने सिर्फ बोला, जो बोला आप बोल रहे हो ना, उन्होंने ये काम करा, उन्होंने बता दिया ये काम कराया योगी जी ने, बाकी और कोई काम नहीं कराया। उन्होंने काम बताया, वो सिर्फ बोल रहे हैं उस चीज को, ये चीज बोल रहे हैं उस चीज को कि वो बदलेंगे, मगर योगी जी ने ये काम करा है और कुछ नहीं करा। लगता है कि सरकार बनती है और अगर बदलते हैं तो ठीक है। बदलती है तो ठीक है, और भी तो काम कर रहे हैं। लोग कंफ्यूजन में है, एक तरफ बोलते हैं कि नाम बदलना गलत है, दूसरा कहते हैं कि दूसरा वही जो है दूसरी सरकार भी, मतलब अगर देखिए गठबंधन में तो वो भी दावा ठोक रहे हैं कि नाम बदलने की कवायद होगी। खैर शेखोपुर के लोग थे, बहुत ज़्यादा आक्रामक लोग थे, लेकिन फिर भी शो हो गया और जवाब तो लेकिन बहुत शानदार सब लोगों ने दिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, कार्यक्रम का समापन कर दूं। बहुत अच्छा लगा। कोई यहाँ पे बसपा से सपा में होता नजर आया, कोई यहाँ पे वर्तमान में किसानों पर बोलता नजर आया, किसी ने यहाँ पर रोजगार की चर्चा की, तो कोई कानून व्यवस्था पे दावे ठोकते नजर आया, किसी ने नाम बदलने की कवायद पे कहानी बताई, तो कुछ यहाँ पर बिजली पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। किसी का कहना है कि खाद और यूरिया सरकार ने दिया, वर्तमान में काम अच्छा हुआ। किसी का कहना है कि इस बार नाराजगी रहेगी क्योंकि जो विकास ग्राउंड पे होना था वो नजर नहीं आया। खैर शेखोपुर का मिला जुला ये एक तरीके का रिएक्शन रहा है लोगों का, जहाँ पे लोग अपनी राय रखते हुए नजर आए। और क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है, समापन करते हैं, नई विधानसभा की तरफ चलेंगे, नए लोगों से मुलाकात कराएंगे और विधानसभा के जो समीकरण है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, शेखपुर विधानसभा।